I welcome you all today's सैनिक क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग सिंप्लीफिकेशन का लेक्चर नंबर 2 है और इसमें हम लोग आज के सेशन में क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर का होगा, कुछ वर्ष पहले का होगा। ठीक है, जो भी हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो सब पुराने क्वेश्चंस होंगे जो कि कोई वर्ष पूर्व सारे के सारे क्वेश्चन सरलीकरण से पूछे गए हैं। ठीक है, और यह लेक्चर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम विद्यार्थियों के लिए अत्यंत लाभकारी है। जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किया जाएगा उसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी, केंद्रीय विद्यालय, सीएचएस, विद्या ज्ञान स्कूल आदि प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं, जो कि सरलीकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हर कंपटीशन में। जो भी कंपटीशन देंगे उसमें सरलीकरण आता ही है। मैं लेक्चर में बताया था कि बोर्ड मास क्या होता है। बोर्ड मास रूल मैंने बताया था। बोर्ड मास तो लेक्चर फर्स्ट का मैं पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, वहाँ से आप लोग क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। और लेक्चर फर्स्ट में मैंने बोर्ड मास का ट्रिक बताया है, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले किसको प्रेफरेंस देते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय। फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि इस लेक्चर में भी कवर किया जाए। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण के क्वेश्चन। तो हमने लेक्चर फर्स्ट में यहाँ तक हमने क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक हमने क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। फिर भी हमें जो आंसर प्राप्त हो रहा था, आंसर क्या प्राप्त हो रहा था? 3 प्राप्त हो रहा था। लेकिन हमने देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस में स्पष्ट दिख नहीं रहा है, यहाँ पर डिवाइड का है। ठीक है, यहाँ पर जब आप लोग डिवाइड को लेकर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 4 आएगा। ठीक है, जब इसको सम लेकर करेंगे तो आपका आंसर 3 आएगा। तो घबराने की कोई बात नहीं, हमने सम लेकर सॉल्व किया था तो आंसर 3 ही आएगा। ओके, यदि डिवाइड लेकर सॉल्व करते हैं तो 4 आएगा। चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए अ का वैल्यू कितना दिया है? 3 सही 6/8। 3 सही 6/8 दिया हुआ है। ब का मान कितना दिया है? 5 सही 5/6 और से का मान दिया है 2 सही 1/3। तो हमें बताना है कि अ ब प्लस ब बटा स प्लस 4 का मान कितना होगा। तो सबसे पहले जो अ का मान दिया है इसे आप लोग सिंपल फ्रैक्शन में बदलिए, सिंपल फ्रैक्शन साधारण भिन्न में बदलिए। ठीक है, तो अ कितना है? अ दिया है 3 सही 6/8 यानी कि 8 तरीके 24, 24 6 30 यानी कि 30/8 लिख सकते हैं। 30/8 लिखेंगे, इसको कटा लीजिए। 2 चौको 8 यानी कि 15 यानी कि 15/4 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह ब को क्या लिखेंगे? ब को 5 छक्का 30, 30 5 35, 35/6 35/6 इसको इसी तरह लिख लेते हैं। ओके, और 100 को लिखते हैं, 100 को लिखेंगे 3 दूनी 6 1 7/3। अब उसके बाद जो वैल्यू दिया हुआ है वो पुट करना है हमें इसी। ठीक है, इसमें तो अ का मान कितना दिया है? 15/4। ब का मान कितना दिया है? 35/6 35/6 और ब बटा 100 क्या है? ब का मान कितना है? 35/6 और 100 कितना दिया है? 7/3 है। तो 7/3 लिखेंगे तो 3 हमारा ऊपर चला जाएगा इसमें। ठीक है, 3 ऊपर चला गया प्लस 4। यही हमारा इतना सॉल्व करना है। ठीक है, तो आसानी से कर लिए देखते हैं। 15/4 प्लस 35/6। अब देखिए 7 से 35 कट जाएगा 5 टाइम्स में, 7 5 35, 3 दूनी 6 यानी कि 5/2 प्लस 4। अब हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 2 4 6 का
तो हमारा एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, एलसीएम 12 आएगा। तो 4 तिहाई 12 यानी कि 3 गुणते 15 करिए, प्लस 6 दूनी के 12, 2 गुणते 35 करिए, प्लस 6 गुणे 5 करिए, प्लस यानी कि यहाँ पर बचा 1 यानी कि 12 गुणते 4, 12 गुणे 4। इतना करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, 15 में 3 का गुणा 15 3 45, प्लस 35 दूनी 70, 6 5 30, 12 चौक 48, इतना बटा 12। इसको ऐड करिए तो ऐड करेंगे कितना आएगा, यानी कि 7 3 10 यानी कि इतने को जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, 100। ठीक है, और इसको जोड़ेंगे 40 और 40, 80, 80 में 13 जोड़ेंगे तो 80 में 13 जोड़ें यानी कि 93 हो जाएगा, यानी कि 193 बटा 12। ठीक है, तो 12 को 12 इक्कीस हम 12 लिख सकते हैं। देखिए इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, 193 को भाग दीजिए 12 से, यानी कि 12 इक्कीस 12 1 टाइम्स, यानी कि बचा कितना 7, तो 3 उतार लेते हैं, 12 छक 72, 12 छक 72 यानी कि 16, 16 सही 1 बटा 12। क्या इसमें कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही, ऑप्शन फर्स्ट 16 सही बटा 12 है, जो कि आपका आंसर प्राप्त हुआ, उत्तर प्राप्त हो गया। ठीक है, उत्तर आपका मिल गया 12, 16 सही 1 बटा 12, 16 होल 1/12। ओके, प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसे नोट कर सकते हैं अपने नोट कॉपी में। गुणनफल ज्ञात करना है, प्रोडक्ट ज्ञात करना है। तो देखिए इसको भी सबसे पहले क्या करिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में बदलने का प्रयास करिए। 2 इक्कीस 2 प्लस 1 यानी कि 3 बटा 2 इंटू 3 बटा 5 इंटू 3 दूनी 6 2 8, 8 बटा 3 इंटू 1/4। ठीक है, 4 से 2 4 दूनी 8 हो गया, 2 से 2 ये कैंसिल हुआ, 3 से 3 ये कैंसिल हुआ, यानी कि 3 बटा 5 बच रहा है हमारा, यानी कि आंसर होगा आपका 3 बटा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4x प्लस 3 4x प्लस 3 इक्वल टू 8x माइनस 9 है। हमें x का वैल्यू बताना है, x का वैल्यू बताना है। इसको भी बहुत ही आसानी से करेंगे। क्या है, देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड इसको मान लेते हैं, LHS इसको बोलते हैं, और इधर वाले को RHS बोलते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड, इतना क्लियर है। इधर वाले को LHS बोलेंगे, इधर वाले को RHS बोलेंगे। तो एक काम करते हैं, 8x को LHS की तरफ लेके आए थे, तो 8x का देखा जाता है यहाँ पे पॉजिटिव साइन छिपा है, जब इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 4x माइनस 8x प्लस 3 बराबर माइनस 9 हो गया, इतना क्लियर है। उसके बाद जो ये 3 है LHS का, इसको RHS की साइड लेके आते हैं, तो प्लस 3 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। ठीक है, तो 4x माइनस 8x बराबर माइनस 9 माइनस 3। ठीक है, तो देखिए ये 4x है और ये माइनस 8x है। मैंने लेक्चर फर्स्ट में बताया था, जब प्लस और माइनस होता है तो क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि घटाएंगे। तो 8 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 4x हो जाएगा। अब देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, 8 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 8 बड़ा है। ठीक है, तो 8 के आगे कौन सी साइन लगी है, प्लस का माइनस का, यानी कि यहाँ पे 8 के आगे माइनस की साइन लगी है, तो यहाँ पर माइनस हम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अब देखेंगे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 9 3 12 लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, 3 बड़ा है कि 9 बड़ा है, 9 बड़ा है। 9 के अगला साइन कौन सा होगा, 9 का अगला साइन, अगला वाला साइन कौन सा है, माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस लिखते हैं। तो माइनस LHS का माइनस RHS का दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 4x बराबर 12 हो गया। तो x का मान जब निकालना होगा तो x का वैल्यू हमेशा नीचे आ जाता है, तो 12 बटा
4 करेंगे, 4 3 12 यानी कि 3, आपका आंसर 3 आएगा। तो यही आपका आंसर हुआ 3, ऑप्शन फर्स्ट सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 होल 1/2। इसको सबसे पहले क्या करते हैं, छोटे भिन्न के फॉर्म में लिखने का प्रयास करते हैं। 7 दूनी 14, 1 15/2 माइनस 4 दूनी 8, 1 9/4 डिवाइडेड 4 1 4, 1 5/4 माइनस 1/2, छोटा ब्रैकेट 2 सही यानी कि 1 सही, 1/2 है यानी कि इसको लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 2 1 2 1 3/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6। तो हमने बताया था कि बोडमास का नियम अपनाएंगे, बोडमास का नियम अपनाएंगे। ठीक है, बोडमास का नियम हम लोग अपनाएंगे। तो बोडमास का नियम क्या कहता है आप लोग को तो भली भांति ज्ञात होगा। बी आपका ब्रैकेट डिनोट करता है, ब्रैकेट, ब्रैकेट में सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मझले ब्रैकेट को, देन बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ओ से ऑफ होता है, डी से डिवीजन होता है, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को इतने को लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतने वाले को लेकर इतने को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इतने वाले को लेकर सॉल्व करते हैं तो क्या हो सकता है, देखिए देखते हैं। तो सबसे पहले 3 है, माइनस है यहाँ पे, तो इसका एलसीएम लेते हैं, यानी कि इसका एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। 2 3 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, 2 से 6 में भाग देते हैं, 3 बार जाएगा, 3 × 3 करेंगे तो 9 होगा, यानी कि 3 दूनी 6 यानी कि 2 होगा, यानी कि 1 होगा। यहाँ इतना क्लियर है, इतना लिख लेते हैं। 1/2 इसी तरह लिखते हैं, माइनस 5/4 लिखते हैं, ये रहा डिवाइड का साइन, 9/4 बड़ा ब्रैकेट माइनस 15/2, इतना क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए छोटे ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। तो 9 में से 2 गया, 9 में से 2 गया, कितना बचा 7। ठीक है, 7 में से 1 गया 6, 7 में से 1 गया 6, यानी कि 6/6, यानी कि ये यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना 1 हुआ, इंटू 1/2 करते हैं, माइनस में 5/4 बड़ा मझला ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट और 9/4 लिखते हैं, माइनस बड़े ब्रैकेट क्लोज करते हैं 15/2। ठीक है, तो 1/2 का 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 ही होगा। तो 1/2 लिखते हैं, माइनस 5/4 है, यहाँ पे डिवीजन का साइन है 9/4, माइनस में ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा, यानी कि 15/2। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आ जाइए। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार यहाँ पर नीचे भी लिख लेते हैं, 15/2 माइनस 9/4 भागा, तो इसका 4 हो जाएगा। तो 5 में से 2 दूनी यानी कि 2 दूनी यानी कि 2, यानी कि इतना हो जाएगा, यानी कि जब इसको घटाएंगे 5 में से 2 गया यानी कि 3/4, 3/4 हो जाएगा इतना। तो इसको यहाँ पर लिखते हैं 15/2 माइनस 9/4 भागा 3/4, इतना क्लियर है। अब देखिए डिवीजन के प्रोसेस में क्या होता है, अंश का हर में परिवर्तित हो जाता है और भाग वाला साइन गुणा में परिवर्तित हो जाता है। तो 9/4 तो इसी तरह लिख देते हैं, भाग वाला साइन क्या गुणा में चेंज हो जाएगा, अंश हर में परिवर्तित हो जाएगा, हर अंश में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि 4/3 हो जाएगा। ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा, 3 3 का 9, इतना क्लियर है। यानी कि 15/2 माइनस 3 करेंगे, यानी कि एलसीएम लेंगे तो 1 हो, यानी कि 2 होगा,
15 माइनस यानी कि 3 दूनी 6, यानी कि 15 में से 6 गया 9/2, यानी कि जब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 4 होल 1/2, 4 होल 1/2 आपका आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट सही है। ठीक है, 4 होल 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, ये नवोदय विद्यालय 1995 में आया हुआ है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन दिया है 60 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 60। तो बोर्डमास का नियम यह कहता है बोर्डमास। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने के बाद तब ऐड करेंगे। ठीक है, तो 60 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 420 हो जाएगा। ठीक है, 6 में 60 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। अब इसको ऐड करिए, जब इसको ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, ये 0 हुआ, 4 1 5, 5 1 600, यानी कि 600 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकेंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, -12 है प्लस -9 है डिवाइडेड 3 प्लस -5 -3 का मान क्या होगा। ये नेत्राहट 1994 में आया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को लिख लेते हैं। क्वेश्चंस को लिखना क्या है, मैं इसको डायरेक्ट ब्रैकेट के बाहर लिखता हूँ, -12 -9 डिवाइडेड 3 प्लस -5 इंटू -3। जब माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इतना क्लियर रखें दिमाग में। ठीक है, तो अब इसके आगे का स्टेप है ये, -12 -9/3 लिख सकते हैं। ठीक है, और माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होता है, यानी कि 5 3 15 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब इसको यहाँ से कटा दीजिए, 3 3 का 9, यानी कि -12 -3 प्लस 15। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे माइनस क्या होता है, प्लस होता है। इतना क्लियर है, इतना तो क्लियर होगा, यानी कि -15 इसको लिख सकते हैं। तो +15 -15 प्लस 15 कट के क्या हो जाएगा, 0, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट ये सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 प्लस, यहाँ प्लस नहीं है, डिवाइड का साइन है। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पर डिवाइड छिपा हुआ है, यहाँ पर डिवाइड है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को लिख देता हूँ स्क्रीन पे, 2 डिवाइडेड 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 2। इसको हमें सॉल्व करना है, तो वही बोर्डमास का नियम अपनाते हैं। बोर्डमास का नियम क्या है, बोर्डमास का नियम यह है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, देन सब्ट्रैक्शन को। तो सबसे पहले हमें इसमें दिख रहा है डिवीजन, तो सबसे पहले हम लोग डिवीजन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 2/2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 2 करते हैं, तो ये रहा 1 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 2 करते हैं। अब उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, यानी कि 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 माइनस 2 प्लस 1। अब उसके बाद एडिशन सॉल्व करेंगे, 4 प्लस 1 यानी कि 5 माइनस 2 यानी कि 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/4 का 2 होल 1/2 डिवाइडेड 1 होल 1/8 का 3 होल 1/3 का मान होगा। का भी देखिए यहाँ पर का वर्ड आ गया, ये मिलिट्री स्कूल 1993 में आया हुआ है। ठीक है, तो जो पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको आप लोग क्या करिए, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का कार्य करिए। तो वही करते हैं, सबसे पहले हमारा स्टेप वही रहेगा, 3/4 का 2 दूनी 4 1 5/2 डिवाइडेड 8 1 8 1 9/8 का 3 3 का 9/3। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणा, यानी कि इस ऊपर का ऊपर में गुणा कर देते हैं, नीचे का नीचे में। 3 5 15/8 डिवाइडेड 9 9 81 81/24। इतना क्लियर है। अब उसके बाद क्या करें, जो डिवाइड है, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जब डिवाइड का जब यहाँ आपको दिखे फ्रैक्शन के भाग में, तो आप लोग उससे डिवाइड को गुणा कर लीजिए और ऊपर का नीचे कर दीजिए। जो अंश है उसे हर में परिवर्तित कर दीजिए और हर को अंश में।
तो 24/81 हो जाएगा। ठीक है, 24/81, तो 8 3 का 24 कट जाएगा। अब देखिए ये भी कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 7 21। अब ये 3 5 15, 3 9 27, यानी कि 5/9 के फॉर्म में आ रहा है। क्या हम सही कर रहे हैं? क्या हम सही कर रहे हैं? 3 3 9, 3 9 27, 8 3 24। क्या हमने सही किया? एक बार फिर से इसको प्रयास करते लगाने का, क्या हमने कहीं गलत तो नहीं कर दिया? तीन बटा चार है, 3/4 का 2 दूनी 4 1 5/2 डिवाइडेड 8 1 9/8 का 3 3 9 1 10/3। हमने वहाँ पर गलत किया था, 3 3 9 1 10/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 3/4 पहले का को सॉल्व करेंगे। का मतलब होता है मल्टीप्लाई, का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले कॉल एक सॉल्व करेंगे। देखिए बोर्ड मास का नियम था, बोर्ड मास, तो ब्रैकेट तो नहीं है। ओ का मतलब ऑफ का मतलब क्या होता है? का। ठीक है, तो सबसे पहले का वाले को सॉल्व करेंगे, तब उसके बाद डिवीजन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/8 हो जाएगा। डिवीजन 10 9 90, 90/8 3 24। ठीक है, जब आपको डिवीजन का साइन दिखे तो उसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करिए। ठीक है, जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चेंज हो जाएगा, यानी कि 24/90 हो जाएगा। तो 8 3 का 24, 8 3 का 24, 3 बार में कटा, ये 3 3 9, यानी कि 30, यानी कि 15 दूनी 30, यानी कि 1/2। 1/2 आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट सही है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस RIMC देहरादून में 1994 में आया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 15 दूनी 30, 31/2 माइनस 3 चौको 12, 12 1 13/4 गुणे 13 3 39, 40/13 प्लस 1/12 का मान हमको बताना है। का मान बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बोर्ड मास के नियम के अनुसार, बोर्ड मास, एक बार मैं फिर से बताता हूँ। B से ब्रैकेट होता है, O से ऑफ होता है, D से डिवीजन होता है, M से मल्टीप्लिकेशन होता है, A से एडिशन होता है, S से सब्सट्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर सब्सट्रैक्शन को। ठीक है, इसी तरह हम लोग करते हैं, प्रेफरेंस यही रहता है। यदि इसको फॉलो करते हैं तो आपका सवाल गलत होने की चांसेस नहीं रहती है, चांसेस होती हैं सही होने की, वो भी कितनी प्रतिशत? 100%। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं अब। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई दिख रहा है, तो हमें मल्टीप्लाई से, यानी कि 13 13 से कट गया, 4 ये 10 टाइम्स से कट जाएगा। ठीक है, तो 31/2 माइनस 10 प्लस 1/12, जब इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 होने के बाद 2 छक्का 12, 12 हो जाएगा। तो 6 गुणते 31 करते हैं, माइनस यानी कि 10 गुणे 12 करेंगे, प्लस 1 करेंगे। तो 6 में 31 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का एम 6 छत्री 18, माइनस 12 यानी कि 120 प्लस 1/12। इतना क्लियर है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब एडिशन करते हैं तो 187 हो जाएगा। 186 प्लस 1 187, 187 में से 120 घटाते हैं, 120 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 6, यानी कि 7 बचा यहाँ पे बचा 6, तो 67/12, यानी कि 12 छक 72, 12 पंचे 12 पचे 60, यानी कि इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, 5 सही 7/12, यानी कि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 5 60, 60 7
67, तो हमारा इतना आ जाएगा, यानी कि 5 सही 7/12, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं, तो आज के लिए इतना है। लेक्चर भी बड़ा हो जाएगा, इसलिए लेक्चर को छोटा बनाए रखने के लिए हमने आज के सेशन में सिर्फ क्वेश्चंस को ही डिस्कस किया है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में भी कुछ और क्वेश्चंस के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मोटिवेशन मिलती है लेक्चर को बनाने से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।